हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रीति, योर साइंस टीचर। कल हमने किया था चैप्टर 2 साइंस का क्लास 6 के लिए। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हमने उस कल क्या किया था? प्लांट्स की ग्रुपिंग की थी। आज हम करेंगे एनिमल्स की ग्रुपिंग। आपने देखा है, अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को भी देखा, इंसेक्ट्स को भी देखा है, बर्ड्स को देखा। आपने देखा है ना, ये जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोई लेग से मूव करता है, जैसे बर्ड्स आपके फ्लाई करते हैं अपनी विंग से, जैसे अलग अलग आपके जैसे कि डॉग वो भी लेग से करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपने एनिमल्स को भी देखा है, उनकी मूवमेंट को भी देख के। ऐसे सबसे पहले आपको ना एक टेबल गिवन है आपकी बुक के अंदर, आपको वो फिल करना है। उसमें यही बताना है आपको एनिमल्स के, बर्ड्स के, इनके नेम लिखने हैं। सेकेंड कॉलम में आपको लिखना है कि वो कौन सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं और वो किस अपने बॉडी पार्ट के किस से मूव करके वो चल रहे हैं, या वो फ्लाई कर रहे हैं, या फिर वो लेग से मूव कर रहे हैं, या क्रोल कर रहे हैं, वो सभी आपको इसमें बताना है। उसके बाद इसमें आपके आते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स इन्होंने बताया, चलो उनको ही डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें बताया गया हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। अब एनिमल्स को कैसे ग्रुप करें, हमने देखा है जो एनिमल्स है वो क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मूवमेंट शो करते हैं। जो भी आपके एनिमल्स होते हैं देखा कैसे, क्या कि कुछ एनिमल्स के आपके वॉक करते हैं, फ्लाई करते हैं, रन करते हैं, रेंगते हैं, क्रोल करते हैं, वॉक करते हैं, जंप करते हैं एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट वन इज देयर है डिफरेंट इन शेप। आपने ये भी देखा है कि जितने तरह के आपके जो एनिमल्स होते हैं, आपने देखा कोई सेम सेम हो, सिमिलरिटीज देखी उनमें नहीं होती। हर एक की अपनी अलग शेप होती है, अलग फीचर्स होती हैं, अलग उनकी मूवमेंट्स होती है बॉडी की। क्लियर, वही मैंने बताया है। तो इन्होंने हमें ये बताया कि जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, अब हमने ये तो देख लिया अलग अलग होता है, अब इनको ग्रुपिज्म कैसे करें, किस बेसिस पे करें, या इनकी जो बॉडी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनकी जो कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। सी हाउ सराउंडिंग अफेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारा जो आसपास का जो वातावरण होता है वो हमारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स, उन पे उसका क्या असर होता है वो देखते हैं। चलो, इसमें आपके एग्जाम्पल्स गिवन है। क्या, सबसे पहले इन्होंने बताया जो गोट है, बकरी और एक जो आपकी फिश है, इनको कंपैरिजन करके देखो। इन्होंने क्या बताया, जो गोट है आपके वो कहाँ लिव करती है? ग्रासी एरियाज में, क्योंकि जो बकरी है वो क्या खाती है? चारा ही खाती है। क्लियर, और किससे मूव करती है? वो लेग से मूव करती है। इसके कंपैरिजन अगर मैं बात करूँ, जो फिश होती है, फिश कहाँ होती है? पानी के अंदर, वाटर के अंदर होती है। और जो उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब क्या होता है? जो ये शेप होती है इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन शेप। आपने जो फिश का देखा भी है, जो फिश की जो बॉडी होती है ना, ये पीछे उसके फिन्स होते हैं, इनको बोलते हैं फिन्स। और जो इसकी ऐसे होती है, उसकी बॉडी की जो लाइंस होती है किसी भी फिश की, वो किस लिए होती है? जो आपके ये फिन्स होते हैं, जो ये स्ट्रीमलाइन होती है, क्या करती है? उसकी पानी के अंदर उसको क्या करती है? मूवमेंट करने में आसानी हो, इसलिए उनकी जो फिश की बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन शेप की होती है। नेक्स्ट वन, इसमें एग्जाम्पल आपका आया है कैक्टस एंड डिओडर ट्रीज का। वो क्या होते हैं? जो कैक्टस होते हैं वो क्या होते हैं? आपके थिक होते हैं, फ्लैशी स्टैम्प होती है, और क्या होते हैं? स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं। जो फ्लैशी स्टैम्प होती है वो किस क्या करती है? फूड को स्टोर करके रखती है। इज इट क्लियर? और जो स्पाइन्स होते हैं वो किस लिए होते हैं? ताकि लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करे। क्लियर? और जो आपका डिओडर ट्रीज इन्होंने बताया वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठंडी जगह, माउंटेन्स में। जो वो कैसा होता है आपका, जो आपने ये ट्रीज नहीं देखे जो ऐसे स्लोप के होते हैं, जैसे आपका क्रिसमस ट्री होता है, ऐसे शेप के होते हैं। क्या, कोनिकल शेप होती है, ऐसे कोन जैसी। और क्या होती है आपकी? फ्लेक्सिबल ब्रांचेस होती है। वो किस लिए होती है? ताकि जो ठंडी जगह क्या होती है, बर्फीली जगह है, माउंटेन्स होते हैं, ऊपर से एकदम अगर उस पर आइस आएगी तो स्लोप से क्या हो जाएगी? वो स्लाइड ऑफ हो जाएगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन आपको बताया इन्होंने क्या है, थर्ड एग्जाम्पल इन्होंने कैमल का बताया। कैमल भी आपके दो तरह के, कुछ कैमल्स आपके कहाँ पाया जाता है? हॉट रीजन में भी पाए जाते हैं, कुछ क्या कोल्ड रीजन में। उन दोनों का कंपैरिजन बताया। देखो वो क्या, हॉट वाले क्या होता है, आपने देखा है उनके क्या होते हैं? लंबे लंबे पैर होते हैं, ठीक है, लेस हेयर होते हैं। और हम्स क्या होता है आपका, जो आपने देखा है ना, इसको हम पीठ बोल सकते हैं। जो उसकी पीठ उठी नहीं होती कैमल की, आपने देखा भी होगा, पीठ उठी होती है। वो क्या होता है, उसमें वो क्या करते हैं? अपना खाना स्टोर करके रखते हैं ताकि लंबे टाइम के लिए वहाँ सर्वाइव कर सके।
और जो आपका एक और चीज़ आती है इसमें, जो आपका कैमल होता है वो क्या करता है, लेस यूरिन करता है, जिसका डंग भी होता है वो ड्राई होता है। वो क्यों होता है, ये स्वेट भी नहीं निकालता, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, लॉस अपना पानी का करता ही नहीं, क्योंकि डेजर्ट में आपको पता है राजस्थान में क्या है, पानी की कमी होती है। नेक्स्ट इन्होंने बताया आपका कोल्ड। कोल्ड रीजन में आपका कौन क्या होते हैं, जो कैमल कोल्ड रीजन में होता है उसके क्या होते हैं, शॉर्ट लेग्स होते हैं, और जो हूस जो खुर होते हैं वो भी नॉर्मल होते हैं। लेकिन जो ये होट वाले होते हैं उसके खुर लंबे होते हैं, ताकि वो जो रेतीले में क्या होते हैं वो चौड़े होते हैं, उनके जो खुर होते हैं, हूस बोलते हैं उसको, वो क्या होते हैं, वाइड होते हैं, ताकि जो रेतीले में क्या कर सके, वो अच्छे से मूव कर सके। और जो आपके कोल्ड रीजन में क्या होता है, आपके बुक में डायग्राम अच्छे से गिवन है, आपको ये कंपैरिजन समझ आएगा जो मैं बता रही हूँ, पिक्चर को देखते चलना। उसके क्या होते हैं, हेयर ज़्यादा होते हैं, हेयर ज़्यादा से क्या होएगा, ताकि जो वो वहाँ का जो ठंडा रीजन है, जो वहाँ का जो क्लाइमेट है, उससे क्या उसकी प्रोटेक्शन हो सके हेयर की वजह से। 2 हम्स होते हैं उसमें, 2 ऊँट के जो होते हैं ना, जो आपके कोल्ड रीजन में जो कैमल होता है उसके 2 हम्स। हम्स मैंने क्या बताया आपको, जो उसकी जो पीठ होती है, जो कूब निकला होता है, और यूरिन इनका नॉर्मल होता है। नेक्स्ट वन इन्होंने आपको बताया क्या, एक आपका क्या होता है, रोडेंड्रॉन्स का एक क्या होता है, ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट, या आप इसको शब्द पे बोल सकते हो। क्या होता है, ये ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर वाला प्लांट होता है, आपका नीलगिरी में पाया जाता है, ठंडी जगह पे। क्लियर। और इसमें आपका क्या होता है, इसकी क्या होती है, स्मॉल स्मॉल लीव्स होती है, डेकोरेशन के पर्पज के लिए यूज करते हैं, बहुत ही सुंदर होता है। इसमें जो फ्लावर आते हैं, रेड पिंक पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं। अब मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, इन्होंने जो आपकी एग्जाम्पल दिए कि किस लिए दिए हैं, क्या बता रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं आपको कि हमने कैमल का देखा, हमने फिश का देखा, हमने गोट का देखा, हमने डिफरेंट टाइप के कैमल्स को भी रेट का, हमने ट्रीज को भी देखा, हमने प्लांट्स को भी देखा। ये मैं क्यों बता रही हूँ, हमने इनके फीचर्स के बारे में पढ़ा है कि भाई कोई ठंडी जगह है, कोई गर्मी में रह रहा है, किसी के कोई माउंटेन रीजन्स में रह रहा है, इन सब से हमें क्या पता चल रहा है कि जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी ही ऐसे डिज़ाइन होती है ताकि वो जिस सराउंडिंग में रहते हैं वहाँ वो क्या हो सके, एडजस्ट हो सके। इसी को क्या बोलते हैं हम, एडेप्टेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। क्या एडेप्टेशन क्या होता है, द स्पेशल फीचर दैट एनेबल प्लांट एंड एनिमल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन। जिस रीजन में वो रह रहे हैं उनकी जो बॉडी है वहाँ क्या उस सराउंडिंग में अपने आप को एडजस्ट कर सके, उसी को क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। नाम से पता चल रहा है, अडेप्ट कर लेना, अपना लेना। क्लियर है, इंपॉर्टेंट टर्म है और पूछी जाती है। नेक्स्ट क्या है, हैबिटेट, ये भी पूछी जाती है। हैबिटेट आप बोल सकते हो होम, घर। जैसे हमारा घर होता है, ऐसे जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स का जो घर होता है उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट। तो इसकी डेफिनेशन भी ये हो जाएगी, द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज नोन एज अ हैबिटेट। क्लियर। अब आपको क्या, इन्होंने आपके क्या हैबिटेट को भी डिवाइड किया है 3 उसमें। वो देखो क्या क्या, सबसे पहले क्या आपका टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एम्फीबियन। टेरेस्ट्रियल क्या होता है, जो आपके लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। जैसे मैं बोलूँ डेजर्ट पे, आपके जो माउंटेन्स में, या ग्रास लैंड पे, या फिर फॉरेस्ट में, वो सभी आपके किसके अंदर आएंगे, किस हैबिटेट के अंदर आएंगे, आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर। नेक्स्ट वन क्या है आपका, एक्वेटिक। एक्वेटिक क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, जो कहाँ रहते हैं, आपके पानी के अंदर। द प्लांट्स और एनिमल्स विच लिव इन अ वाटर इज नोन एज द एक्वेटिक हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको जो लेक्स में रहते हो, रिवर्स में, पोन्ड्स में, ओशंस में, सी में, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज एम्फीबियन। अब हमने देख लिया लैंड और वाटर कुछ, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं क्या दोनों जगह भी रहते हैं, जो अब क्या करते हैं, क्या बोल सकती हूँ मैं, जो बोथ हर लेवल कहाँ रहते हैं, जो आपके लैंड पे भी और वाटर पे भी, उनको क्या बोलेंगे आप, एम्फीबियन। फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रॉग होता है, फ्रॉग आपने देखा वो लैंड पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। ये समझ आया। ये जो मैं तीनों टर्म बताई है तीनों ही इंपॉर्टेंट है, एडेप्टेशन भी, आपकी हैबिटेट भी, और आपके टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एम्फीबियंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। बाकी सब जनरल था। मेन इसमें जो आपकी बायोडाइवर्सिटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन, एडेप्टेशन, आपका हैबिटेट, आपके हैबिटेट के टाइप्स, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल टर्म है, बेसिक टर्म है, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हमने ये सब देख लिया। अब इन्होंने आपको पूछा गया आपसे, अब अपने आसपास पूछो, अपने पेरेंट्स से पूछो, अपने दादा दादी से पूछो, उनके टाइम पे जो उन्होंने जो प्लांट्स एनिमल्स देखे, क्या आप वो देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि क्या हो रहा है, पहले का जो एनवायरनमेंट था और जो आज का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, सेम नहीं है, चीज़ें काफ़ी
चेंज हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है आपका बायोडाइवर्सिटी में। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमने अभी पढ़ा कि इनको क्या चाहिए, प्लांट्स और एनिमल्स को क्या एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए ना, इनकी जो बॉडी है, ताकि वहाँ ये सर्वाइव कर सके। अब उन्हें मिल नहीं पा रहा है, जो एक प्रॉपर रिसोर्सेज होना चाहिए, एक पर्टिकुलर सराउंडिंग होनी चाहिए, वो सब इनको मिल नहीं पा रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स वो क्या है, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो इसी की वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो बायोडाइवर्सिटी में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इस चैप्टर में यही था, बेसिक चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है बहुत आपका ये। सभी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर मोर चैप्टर स्टे ट्यून टू माई चैनल। माई चैनल नेम इज परिंदे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।